Good morning, my dear student. Today is topic of pharmacology second experimental pharmacology, and my topic is introduction to in vitro pharmacology and physiological salt solutions. So आज हम बनाने वाले हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन. हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कहाँ पे यूज़ करते हैं और हम कितने अमाउंट में इसको यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं. ये बेसिकली हम फार्माकोलॉजी सेकंड जब हम 6 सेमेस्टर में हम बी फार्मेसी में आते हैं तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है ये इन विट्रो फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉल्ट सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं. एंड देन इसके बाद हम अलग अलग टाइप से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम उसमें डिप करके लेके आते हैं एंड देन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो यहाँ पे हमने जितने भी केमिकल्स है उसको हमने वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ बेइंग मशीन से हमने इसको बेक कर लिया है. एंड इसके बाद वन बाय वन हमने एक कागज़ में जो हमारा बटर पेपर में हमने इसको रखा और इसको बेक कर दिया. ऑल केमिकल हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है. सो इसमें हमारा जो केमिकल्स नेम है, इसमें आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड ग्लूकोज हमने इसमें लिया. एंड देन इसके बाद हमने एक बीकर लिया है. बड़े बीकर में हमने लिया है, इसको हम 1 लीटर में बनाते हैं, लेकिन हमने इसको हाफ क्वांटिटी में बनाया है. तो हमने यहाँ पे 500 ml का हमने बीकर लिया है. उसमें वन बाय वन हमने सारे केमिकल्स को क्या किया, ऐड किया. एंड देन उसके बाद हमने उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया 500 ml का. जैसे ही हमने इसमें 500 ml हमने डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया, धीरे धीरे करके हम उसको सेक करते गए विद द हेल्प ऑफ स्टिरर. एंड देन इसके बाद हमने उसको वन बाय वन करके ऐड करा और मिक्स किया. जैसे ही हमने उसमें पानी डाला वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके उसको हमने स्टिरर की मदद से हम उसको स्टिर किए ताकि वो आपस में लम्स क्रिएट ना कर पाए और जितने भी हमने इसमें केमिकल्स लिया है वो आपस में कुछ कंटामिनेट ना हो पाए. इसलिए हमको वन बाय वन हमने इसको मिक्स किया. एंड मिक्स करने के बाद अलग से हमने एक बीकर लिया, जो कि हमारा छोटा सा बीकर लिया. हमने अलग से उसमें जैसे ही हमने उसमें ऐड किया, उसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा अलग सो हमने अलग से एक छोटा बीकर लिया, जो कि उसमें से हमने ऐड किया सोडियम बाइकार्बोनेट. और इसका जितना हमें सफिशिएंट अमाउंट चाहिए था उसको हमने अलग से बनाया और डिस्टिल्ड वाटर के साथ उसके हमने उसको मिक्स कर दिया और इसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें ऐड किया, जो कि हमने 500 ml का जो हमने प्रिपेयर किया था फिजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन. और इसको अच्छे से हमने इसको स्टिरर की मदद से इसको हमने मिक्स किया. इसको हमने अलग से इसलिए ऐड किया क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने अलग से मिक्स नहीं करते तो आपस में कंटामिनेट होने के चांसेस होते हैं, वाइंड अप अच्छे से नहीं हो पाता. इसलिए इसको हम बेसिकली अलग से ऐड करके और हम अच्छे से इसको स्टिरर की मदद से हम इसको मिक्स करते हैं ताकि आपस में पार्टिकल्स एक भी नहीं रहे. एंड देन हमारा जो प्रिपेयर हुआ वो फाइनली प्रिपेयर हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन. ये हमने जो आपको एक चार्ट ऐड किया है, जिसमें से डिपेंड करता है आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो. इसमें से हमने जो स्टडी करी, जो हमने दिखाया था, इसमें रिंगर लॉक जो हमने लॉक की हमने जिसमें दिखाई थी. और इसमें हमने जो बेसिकली इसका टेस्ट जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इसमें जो हार्ट की मसल्स होती हैं, मसल का उसमें जो ब्लिंक होती है, जो कंटामिनेशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम चेक करते हैं. यहाँ पे हमारे को चार्ट है, चार्ट के हिसाब से हमें कौन से केमिकल लेने हैं नहीं लेने हैं, इसकी हेल्प से आप इसमें स्टडी कर सकते हैं. इसको देख सकते हैं कि कैसे हम इसमें फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे कि हमने अपने केमिकल्स नाम दिखाया आपका, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट एंड ग्लूकोज हमने पोटेशियम एंड ग्लूकोज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.